गुड मॉर्निंग। परमुटेशन हम लोग पढ़ रहे थे। आज परमुटेशन की नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आज शुरू करना है। इसके पहले तक के प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं, 18 प्रॉब्लम्स किए थे। आज करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। एक शब्द है, एक शब्द है स्कॉलर, SCHOLAR। एक शब्द है स्कॉलर के अक्षरों से ऐसे कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें पहला अक्षर यस और अंतिम अक्षर आर हो। पहला अक्षर यस और अंतिम अक्षर आर हो तो भैया क्या करो, यस को और आर को क्या करो, फिक्स कर दो। क्या करो, फिक्स कर दो। अब जितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 अक्षरों को 5 स्थान पर अरेंज करने का तरीका 5p5, यानी कि क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। चूँकि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यानी इसका मान हो जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 5 120 आएगा, है ना। दूसरा सवाल क्या है, ओ ठीक मध्य में आए। ओ कहाँ आए, ठीक मध्य में आए। ओ ठीक मध्य में आए तो चलो ओ को हम बीचों बीच रख लेते हैं। तो तुम्हारा ओ अगर बीचों बीच हो गया तो बाकी के ये जो 3 प्लेस इधर हैं और 3 प्लेस इधर हैं, ठीक है। तो इनको कितने थे, अब यहाँ 3 3 6 प्लेस हैं। 6 प्लेस पे कोई भी अक्षर कहीं भी रखा जा सकता है। तो 6 प्लेस पर 6 लेटर को रखना है, यानी 6p6 यानी फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, ठीक है, 720। ओके, अगला सवाल क्या है, OA 7 7 हो। OA 7 7 हो, ठीक। ओ और ए को 7 7 रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। 2 अक्षर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग हमेशा साथ में ही रहें, ठीक है। तो चलो 2 अक्षर हमेशा साथ में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले 7 में से क्या करो, उन दोनों अक्षरों को निकाल लो। उन दोनों अक्षरों को क्या करो, निकाल लो। तो अब क्या होगा, अब दोनों अक्षर को तुम एक अक्षर मान लो, तो इनको 1 मान के जोड़ दिया तो 7 में से 2 निकला तो 5 और 1 6, यानी कितने हो गए, 6 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 है। अब जिन 2 अक्षरों को आपने एक अक्षर माना था वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2, ठीक। यानी ओ और ए हमेशा साथ साथ रहेंगे, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 तरीके से, राइट। अब इसके बाद क्या कहता है, ओ ए साथ साथ ना हो। ओ ए साथ साथ ना हो तो देखो, कभी भी तुम्हें साथ साथ ना होने का तरीका अगर निकालना है तो सबसे पहला काम साथ साथ होने का तरीका निकाल लीजिए, और टोटल तरीके में से साथ साथ होने के तरीकों को घटा दिए, साथ साथ ना होने का तरीका आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, SCH 7 7 हो। इस बार 5वां सवाल है कि SCH 7 7 हो, यानी 3 अक्षर को साथ साथ रखना है। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 7। 7 में से 3 निकालो और 1 जोड़ो। इसका मतलब कि 3 अक्षर पहले निकाला और तीनों अक्षर को एक अक्षर मान के पेश कर दिया। तो 7 में से 3 गया 4 और 1 5।
5 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, ठीक, फैक्टोरियल 5। अब इसके बाद जो 3 अक्षर को तुमने निकाला है, 3 अक्षर को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक। तो इस तरह से ये पांचों सवाल जो थे सॉल्व हो गए। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निन्यानवे से 1000 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो भैया 99 से 1000 के बीच में आपको बनाना है, तो ये बताइए 99 से 1000 के बीच में कुल कितनी अंक की संख्याएं आप बनाएंगे। तो भैया 1000 से छोटा जो होता है वो 999 होता है, और 99 से जो बड़ा होता है वो 100 होता है। यानी कि जो संख्याएं बनेंगी वो 3 अंक की बनेंगी। अगर आप 99 से 1000 के बीच की संख्या बनाएंगे तो 3 अंक की संख्या होगी, ठीक। तो 3 अंकों की संख्या आपको फॉर्म करना है भाई। कैसे करेंगे आप? टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और पुनरावृत्ति नहीं करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस खाने को भरने के लिए आपको पास 7 तरीके हैं। अब जो होल्ड हो जाएगा वो तो आगे कैरी नहीं करेगा। इसको भरने के लिए 6 तरीके और इसको भरने के लिए 5 तरीके। तो कितना आ जाएगा? 6 5 30 7 3 21, यानी आंसर कितना आएगा? 210। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 210, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि 1 2 3 5 7 में से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि पुनरावृत्ति ना हो, है ना। 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 से कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 अंक की संख्या तुम्हें फॉर्म करना है। 3 अंक की संख्या आपको बनाना है। तो कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो ये बताओ, इसको भरने के लिए तुम्हारे पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 1 2 3 5 7। भैया कुल मिला के 5 लोग हैं। सम संख्या बनाना है, इकाई के स्थान पर 0 या कोई इवन डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 को फिक्स कर दीजिए। एक तरीका है इनको फिक्स करने का। अब आपके पास अंक बचेंगे 4, और इनको भरने का तरीका हो जाएगा कितना? 4 तरीके से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इनको भरने का तरीका कितना हो जाएगा? 3 तरीका हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है जिसमें कोई भी 2 पुरुष और 2 महिला साथ साथ ना बैठे। 4 पुरुष और 3 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है? 4 पुरुष और 3 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है? अच्छा, जिसमें कोई भी 2 पुरुष साथ साथ ना बैठे। भैया देखो, 4 पुरुष और 3 महिला हैं, इनको एक पंक्ति में बैठाना है। कुल मिला के 7 लोग हैं, ठीक। तो पंक्ति पहले बना लें। तो अच्छा, बना लेंगे। 7 लोग हैं टोटल, जिसमें कोई भी 2 पुरुष और 2 महिला साथ साथ ना हो। कोई भी 2 पुरुष 2 महिला साथ साथ ना हो। सबसे पहले क्या करना कि महिलाओं को बैठाना। अगर 3 महिला है, 3 जगह बैठेगी। कितने तरह से बैठेगी? फैक्टोरियल 3, ठीक। शर्त यह है कि न महिला साथ रहे और न पुरुष साथ रहे। अब ये बताओ, इनके बीच में कितनी जगह बनेगी? कितनी जगह बनेगी? 4। आप इन 4 जगहों पर कहीं भी पुरुष रख देंगे, कहीं भी यहाँ 4 जगह में बैठा दीजिए, तो न महिला साथ रह पाएगी न पुरुष साथ रह पाएगा। यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से पुरुष बैठ गया, ठीक। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर हम पहले पुरुष बैठा लेते तो क्या होता। लीजिए, 1 2 3 4, पहले पुरुष बैठा लिया,
पुरुष बैठा लिया कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4। अब जो है महिला बैठा लोगे, महिला के लिए क्या है ना कि जितनी सीट है ना उसके बीच में उतनी जगह बनेगी, कितनी, 5 जगह बनेगी। अभी 5 जगहों पे तुम्हारे पास महिला कितनी है, 3 है। मान लो कि यहाँ महिला बैठ गई तो ये दोनों पुरुष क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि कोई भी 2 पुरुष और कोई भी 2 महिला साथ साथ ना बैठे, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट सही है। तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अगला सवाल, पांच पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है ताकि महिलाएं समस्थान पर बैठें। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है ताकि महिलाएं समस्थान पर बैठें। देखिए भैया 5-4 मिला के टोटल 9 व्यक्तियों को बैठाना है। अब महिला समस्थान पे चाहिए तो पहले 9 सीट लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पंक्ति है, सीट है, 9 सीट लगा है। और इसमें जो है महिला कहाँ होनी चाहिए ताकि महिला समस्थान, समस्थान कितना है, समस्थान कितना है, सम स्थान इसमें 4 है, तो इन 4 जगह पे महिला चाहिए। ठीक है, महिलाएं समस्थान पे हों। 5 पुरुष 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है। 4 महिला है तो 4 समस्थान है, फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ जाएगी। अब पुरुष 1 2 3 4 5, इन 5 सीटों पर पुरुष बैठ जाएगा। ये जो विषम स्थान है यहाँ पुरुष बैठ जाएगा, पुरुष 5 है, फैक्टोरियल 5, ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 विद्यार्थी और 4 अध्यापक को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 अध्यापक साथ साथ ना बैठे। देखिए 6 विद्यार्थी और 4 अध्यापकों को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है। 6 विद्यार्थी 4 अध्यापक को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी अध्यापक साथ साथ ना बैठे। भैया शर्त किसके साथ है, जिनके साथ शर्त होती है उनको सदैव बाद में बैठाते हैं, जिनके साथ कोई शर्त नहीं होती पहले उनको बैठा लो। तो पहले किसको बैठाएगा, विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे 6 विद्यार्थी बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6। ओके, अब इनके बीच में देखो जगह कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस बनेगा। अब इन 7 सीटों में कहीं भी अगर आप अध्यापक को अगर आप बैठाते हैं, कहीं भी इनमें अध्यापक बैठेगा तो अध्यापक साथ नहीं रह पाएगा। विद्यार्थी अध्यापक कहीं भी साथ नहीं रह पाएगा, और अध्यापक हैं कितने, 4। विद्यार्थी साथ हो सकते हैं मगर अध्यापक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो शर्त तो बस अध्यापक के साथ ही लगी हुई है कि अध्यापक साथ साथ ना बैठे। तो अध्यापक साथ साथ ना बैठे तो ये हो जाएगा 7P4, 7P4 कैलकुलेट कर दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 6 का मान 720 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4, यानी इसको सॉल्व करते तो फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 काट देते इसको, तो 7 × 6 × 5 × 4 ऐसे तब भी आता है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर दोगे यार, गुड़ा उड़ा तो कर लोगे ना भाई, गुड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना तो आप कर ही लोगे, है ना भाई। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखना, जिसके साथ शर्त होती है सदैव उसको बाद में बैठाते हैं, जिनके साथ शर्त नहीं होती है उनको पहले बैठा लेते हैं। तो विद्यार्थी के साथ शर्त नहीं थी, 6 विद्यार्थी था तो पहले फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 विद्यार्थी 6 कुर्सी पर फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठ जाएगा। इसके बाद जो सीटें उसमें खाली हैं, 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर अब बैठाना है किसको, 7 सीटों पर बैठाना है किसको, टीचर को, और टीचर साथ नहीं चाहिए, तो 7P4 सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, राइट। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25। या आइए ये क्वेश्चन देखें क्या है भाई। पांच लड़की है और 3 लड़का है, एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़का साथ साथ ना बैठे।
शर्त किसके साथ है? लड़के के साथ है। तो पहले गर्ल को बैठा लो, लड़कियों को बैठा लो। तो भैया लड़की कितनी है? 5 है ना, 5 को बैठाओ। 1 2 3 4 5, इन 5 सीट पर 5 लड़की फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठेगी। अब इनके बीच में जगह कितनी बनेगी? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बनेगी। अब इन 6 सीटों पर 3 लड़के को कहीं भी बैठा दोगे तो कोई भी 2 लड़का साथ साथ नहीं हो पाएगा, यानी हो जाएगा 6p3 और ये बन जाएगा आंसर। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, गुणा भाग तो कर लोगे ना भाई, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप कर लेना, है ना। ये हो जाएगा कितना? 120 और ये हो जाएगा कितना? 6 गुणे 5 गुणे 4, तो 6 5 30 चौके 120, 120 में 120 का गुणा 12 बरिया में 144 और 2 0 14,400, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना भाई, 14,400। आइए अगला किताब अगला देखते। क्या आइए, 6 किताबें फिजिक्स की, 3 किताबें केमिस्ट्री की, 4 किताबें बायो की। एक अलमारी के शेल्फ में कुल कितनी तरह से रखी जा सकती हैं ताकि समान विषय की किताबें साथ साथ हों? 6 किताबें फिजिक्स की, 3 केमिस्ट्री की, 4 बायो की हैं। एक अलमारी है, मान लो ये अलमारी है, इस अलमारी के शेल्फ में रखना है, ठीक है, अलमारी के शेल्फ में रखना है, मान लो ये इस शेल्फ में रखना है, यहाँ पे किताबों को ऐसे रखना है। 6 किताबें फिजिक्स की, 3 केमिस्ट्री, 4 बायो, है ना। तो ये बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बंडल है जिसमें 6 किताब हैं, एक बंडल है जिसमें 3 किताब हैं, एक बंडल है जिसमें 4 किताब हैं, ठीक। सबसे पहले तुम बंडल को अरेंज करो। ये 3 बंडल जो हैं कुल कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? इस 3 बंडल को तुम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3 तरीके से। हाँ, कभी ये ऊपर, ये दोनों नीचे, फिर कभी ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो नीचे, फिर नीचे से भी चेंज होगा, यानी फैक्टोरियल 3 तरीका, यानी 6 तरीके से, ठीक भैया। अब ये बंडल तो तुमने अरेंज कर दिया, लेकिन इसमें जो किताबें हैं वो भी तो आगे पीछे हो सकती हैं। तो किताब फैक्टोरियल 6 तरीका, फैक्टोरियल 3 तरीका, फैक्टोरियल 4 तरीका, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक। पहले बंडल अरेंज किया, 3 बंडल हैं, इनको अरेंज किया, मान लो ABC हैं, इनको अरेंज किया, फिर उनके अंदर रखी किताबों को भी अरेंज कर दिया, यानी आंसर आपका ये बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या 3 भिन्न भिन्न अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कुल कितनी तरह से धारण किया जा सकता है ताकि एक अंगुली में अधिक से अधिक एक अंगूठी हो? एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। कहता है कि भिन्न 3 जो है डिफरेंट अंगूठियां हैं। यहाँ पर जो हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट असमान वस्तुओं का परमुटेशन पढ़ रहे हैं। कह रहा है 3 भिन्न भिन्न अंगूठियों को 4 अंगुलियों में, 3 भिन्न भिन्न अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कुल कितनी तरह से धारण कर सकते हैं ताकि एक अंगुली में अधिक से अधिक एक अंगूठी हो, है ना भाई, अधिक से अधिक एटमोस्ट 1। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, ये तुम्हारी कितनी अंगुलियां, 3 अंगूठी कितनी है? 3 है, और अंगुलियां कितनी है? 4, 1 2 3 4, ठीक। अब ये बताओ, एक अंगूठी मैंने उठाया, इसको धारण करने के हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4। कितने ऑप्शन है बताओ? 4। कहीं भी पहन सकते हो, मान लो इसमें पहन लिया, फिर दूसरी अंगूठी उठाया, अब उसको धारण करने के कितने ऑप्शन है? 3, ठीक, यहाँ पहन लिया। अब ये बताओ, तीसरी अंगूठी उठाया, अब उसको धारण करने के कितने तरीके हैं? 2, ठीक। 4 3 12 दूना 24, कितना आ गया? सेम इवेंट में गुणा होता है, डिफरेंट इवेंट में प्लस होता है, तो यहाँ सिंगल इवेंट है, गुणा हो गया 24। यानी कि याद रखो, 3 अंगूठी है और 4 अंगुलियों में पहनना है, एक अंगुली में अधिक से अधिक एक पहन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं।
तो याद रखो टोटल 24 तरीके से पहन सकते हो। कितने तरीके से? 24 तरीके से। यानी 3 अंगूठियां 4 अंगुलियों में 24 तरीके से धारण की जा सकती है। राइट, ओके। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 3 शर्ट, 4 कोट, 6 टाई है। बताइए कुल कितनी तरह से पहन सकता है। एक व्यक्ति है, हमारे पास मान लो 3 शर्ट है, तो चाहे हम पहला पहन लें, चाहे दूसरा पहन लें, चाहे तीसरा। यहाँ फैक्टोरियल 3 मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि चाहे पहला सेलेक्ट करो, चाहे दूसरा सेलेक्ट करो, चाहे तीसरा। यहाँ अरेंज नहीं हो रहा है। अरेंज जहाँ होता है वहाँ पे फैक्टोरियल 3 होता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शर्ट को उठा रहे हैं, पहला उठाया या दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। यानी शर्ट हम कितनी तरह से पहन सकते हैं? 3 तरीके से। 4 कोट हैं, पहली कोट उठाया या दूसरी उठाया या तीसरी चौथी, कोई भी हम, यानी हमारे पास 4 तरीका होगा 4 कोट पहनने का, 4 तरीके से। और 6 टाई है, 6 तरीके से। मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंगल इवेंट है, तो 4 3 12, 12 6 72, 72 तरीके से पहन सकते हैं। कितने तरीके से पहन सकते हैं? 72 तरीके से पहन सकते हैं। राइट, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, 4 दोस्त हैं जिनके पास 7 शर्ट हैं, 6 पैंट हैं, 8 टाई है। वे कुल कितनी तरह से पहन सकते हैं? देखिए, जब एक ही आदमी था तो वो कपड़े को सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ 4 दोस्त हैं, तो जो शर्ट उठेगा वो 4 जगह अरेंज होगा, दूसरा शर्ट भी अरेंज होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल लगेगा। देखो कैसे, 4 दोस्त जिनके पास 7 शर्ट, 6 पैंट, 8 टाई है, तो भाई 7 शर्ट हैं और 4 दोस्त हैं, सब बदल बदल पहनते हैं, तो इसका तरीका होगा 7P4। ठीक, 7P4। 7 शर्ट को 4 दोस्तों में अरेंज करने का तरीका 7P4। फिर 6 पैंट हैं, 4 दोस्त हैं, तो पैंट भी बदल बदल पहनेंगे, तो ये हो जाएगा 6P4, 6P4। ठीक, इसी तरह 8 टाई है, टाई भी 4 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि वो अरेंज होगी, तो ये हो जाएगा 8P4, 8P4। मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सात सैनिकों को एक पंक्ति में कुल कितनी तरह से खड़ा किया जा सकता है? हाँ, फैक्टोरियल 7 यार, 7 सैनिक हैं, एक पंक्ति में खड़ा करना है, फैक्टोरियल 7, इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो इस प्रकार आज हमने आपको 18 क्वेश्चन तक इसके लास्ट टर्न में कराया था, और आज हमने 30 क्वेश्चन तक गया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगले टर्न में। ओके, थैंक यू।